जय श्री कृष्ण मित्रों। मरते हुए कर्ण को अर्जुन ने क्या दिया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आखिर मरते हुए कर्ण को अर्जुन ने क्या दिया था। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसे खुद देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना कई बार करना पड़ा और उसको समाज में हमेशा अस्वीकार किया गया और अपमान किया गया। अब कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान दानी राजा भी था, परंतु कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भ्राताओं पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया। परंतु कौरवों का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से खुश होकर उसे उसके अंतिम समय में वरदान दिया। लेकिन आखिर अर्जुन ने उसे क्या दिया, तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन लाइव के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण, परंतु कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया, जिस वजह से एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन पोषण किया था। यही एक कारण था और वो वजह भी, जिस वजह से कर्ण को और साथ ही अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन पोषण के कारण दानवीर कर्ण को कभी भी समाज में ना ही सम्मान मिला और ना तो अपना अधिकार। यहाँ तक कि कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, उस द्रौपदी तक ने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था। और इन सब की वजह से ही कर्ण पांडवों से घृणा करता था और इसी वजह से वह महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या दिया, अब हम जान लेते। अब एक महान दानवीर राजा होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने खुद जाकर कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने की सोची और कर्ण के करीब जाकर दान मांगने का सोचा। अब कर्ण ने दान में ही अपने खुद के दांत सोने के तोड़कर भगवान कृष्ण को प्रदान किया। अब इस दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण को वरदान में कुछ मांगने को कहा, जिस पर कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अत्याचार और अनादर को याद करते हुए कृष्ण से अगले जन्म में अपने समुदाय के लोगों के साथ भला करने को कहा। अब दूसरे वरदान के रूप में कृष्ण को अगला जन्म अपने ही साम्राज्य में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अंतिम संस्कार को वैसे किसी इंसानों के साथ करने को कहा जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो। इस पर वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार तो कर लिए, लेकिन तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और वो ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप बिल्कुल ना हुआ हो। अब श्री कृष्ण को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई पाप मुक्त कौन हो सकता है, परंतु वरदान देने की अब वचनबद्धता भी थी। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कर्ण के अंतिम संस्कार की क्रिया भगवान कृष्ण ने खुद अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए हुए वरदान को भी पूरा किया। अब आपको बता दें कि भगवान कृष्ण ही थे जो कर्ण की मौत का कारण बने थे। दरअसल भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को सूर्यपुत्र कर्ण का वध करने का तरीका भी बताया था। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं अर्जुन ने कर्ण को क्या दिया था। लेकिन जब अर्जुन को कर्ण के वध के बाद उसकी सच्चाई को पता चला कि कर्ण ही उसका ज्येष्ठ भ्राता है, तो वह दुख से मूर्छित हो गया। होश आने पर वो दौड़ता हुआ कर्ण के शव के पास आया और फूट फूट कर विलाप करने लगा। इसके बाद उसने कर्ण से अनजाने में उसके द्वारा किए हुए पाप के लिए माफी मांगी। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि उससे अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई और उसने धोखे से कर्ण जैसे महान योद्धा का वध कर दिया और अपने ज्येष्ठ भ्राता का वो हत्यारा बन गए। तो दोस्तों, आप लोग का विचार कर्ण के बारे में क्या है? कर्ण कितना महान धनुर्धर था, कैसा योद्धा था, ये आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय दें। कर्ण एक असाधारण योद्धा के साथ साथ दानवीर भी था और उसने अंतिम समय में भी दान दिया और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये तीनों वरदान दिया और उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों ही उसका अंतिम संस्कार किए। ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। वो महान धनुर्धर था, महान विद्वान भी था एक प्रकार से, परंतु वो कुसंगत के कारण और ऋण के कारण, वो ऋण ऐसा होता है मित्रों कि ऋणी आदमी कृतघ्न हो जाता है और सामने वाले का हमेशा भला करने के लिए कभी कभी कुछ भूले कर जाता है। यही सब कारण था कि जो दुर्योधन का वो साथ दी। तो आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अपना शास्त्र पुराण के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको हमेशा ये सब मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों।